ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? इट इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तुम कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई क्या है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या भाई, तो ये पूछ लेगा इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कॉपर था हमारा, कॉपर से क्या बन गया हमारा? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ भाई। अब नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन। उसको क्या बोलेंगे भाई? रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन क्या होता है देखो, इसका अपोजिट है भाई बिल्कुल रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलेंगे? ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और एग्जाम्पल भाई, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब हमने हीट किया तो ये कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ? किसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका हो रहा है भाई? यहाँ से कॉपर ऑक्साइड है, इसे क्या मिल रहा है हमारे को? कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। एक होता भी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है देखो ध्यान से। एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों टेक प्लेस करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place is called redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे भाई जिसमें ऑक्सीडेशन का भी टेक प्लेस हो और रिडक्शन भी टेक प्लेस करे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या दे रहा है भाई?
कॉपर प्लस में वाटर। देखो भाई यहाँ कॉपर ऑक्साइड था और क्या हो गया, कॉपर हो गया अकेला। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिल रहा है तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन से वाटर मिल रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी टेक प्लेस कर रहा है और रिडक्शन भी। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रेड्यूसिंग एजेंट। एक नॉर्मल सी ट्रिक है बेटा, जिस भी ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होते हैं ना उनमें चेक करना, तुमने प्रोडक्ट की तरफ देखना भी नहीं, प्रोडक्ट का कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है इस पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होगा, जिस कंपाउंड या सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया तो जिसका रिडक्शन होगा उसका वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जी, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरोजन, क्या है, कोरोजन। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे भाई। देखो भाई कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को हम सिंपली भाषा में समझे भाई तो जब भी कोई भी हमारी आयरन वगैरह की मेटल है, जो आयरन मेटल है, जब उसको हम एयर के कांटेक्ट में एक्सपोज कर देते हैं ना, खुला छोड़ देते हैं, तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उस पर क्या है, उसका सरफेस क्या इटन होना शुरू हो जाता है, वो सरफेस क्या उसका इटन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या है, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर होता है, उसके कारण वो कोरोजन कहलाता है। वो क्या है, मेटल धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस है ये, वो मेटल का सरफेस ईटन होना शुरू हो जाता है भाई। जैसे द प्रोसेस ऑफ स्लोली, द प्रोसेस ऑफ स्लोली, इसका मतलब क्या भाई, एक ऐसा प्रोसेस है ईटिंग अप ऑफ मेटल्स due to their conversion into oxide या सल्फाइड या कार्बन सल्फेट बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। is called
देखो भाई, एक ऐसा प्रोसेस है स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल, मेटल को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगा भाई, ड्यू टू देयर कन्वर्जन, क्योंकि वो इसका जो कन्वर्जन होता है या तो ऑक्साइड की फॉर्म में या सल्फाइड की या सल्फेट की, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जो हवा और नमी है ना भाई, वो इन पे क्या है इफेक्ट डाले जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आने पे जो मेटल का सरफेस है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे भाई। एक रस्ट है भाई, रस्ट, रस्ट का कोई डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा तुम्हारे तो Fe2O3.XH2, ये रस्ट का फार्मूला भाई, फेरिक ऑक्साइड और वाटर के क्रिस्टल। ऐसे भी जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे, वो सिल्वर सल्फाइड की होती है, और जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो कॉपर की, कॉपर पे होती है भाई। अब है नेक्स्ट भाई रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इसको हिंदी में बोलते हैं भाई विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत माने बेकार, गंध माने गंध आती हो जिसमें बेकार सी गंध। जैसे जब भी हम कोई भी ऑयली और फैटी फूड को एयर के कांटेक्ट में आने से उसको खुला छोड़ देते हैं, तो जो एयर के साथ एक्शन करेगी, वो जो एयर उसके साथ रिएक्शन करेगी, उसका जो स्मेल और ऑडर है वो भी चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन ऑयली एंड फैटी फूड, जब ऑयली और फैटी फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन ऑयली एंड फैटी फूड एक्सपोज इन एयर, it is oxidized due to oxidized its smell and odor change. This process is called रेंसिडिटी। ये भी जब ऑयली या फैटी फूड, जैसे हम कुरकुरे वगैरह कोई चिप्स का पैकेट है, जब उसको हम फाड़ के थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे 15-20 मिनट बाद उसको हम टेस्ट करेंगे तो उसका क्या स्मेल और ऑर्डर चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइज के कारण वो क्या उसका ऑर्डर और स्मेल चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोकने के लिए, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए क्या क्या करें सकते हैं भाई, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। Rancidity can be prevented by using antioxidant। रेंसिडिटी को रोकने के लिए भाई हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस, बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स या कुरकुरे पैकेट्स।
जो भी ये कुरकुरे वगैरह चिप्स पैकेट आते हैं भाई, इनमें हम क्या नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा जा सके। रेंसिडिटी, कैन बी रिटायर्ड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ताकि हमारा भोजन खराब ना हो सके भाई, उसको भी क्या हमें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो सके। यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, जो जहाँ पे एयर एंट्री ना करे ऐसे एयर टाइट कंटेनर यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं भाई। और दो ऑक्सीडेंट ऐसे हैं जिनका यूज करके हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, एक तो BHA एंड BHT, टू ऑक्सीडेंट, टू एंटीऑक्सीडेंट यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो भाई आज का हमारा ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका। कोई भी अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम हो कोई भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई या समझ में आई तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। मैं तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक